दोस्तों, जिस तरह का आज रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के डिहा गांव में आज जश्न मनाया जा रहा है। और दोस्तों, जश्न ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सरकार बनी है मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ। और यहाँ समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, उजियारपुर हो, मधुबनी हो, दोस्तों मिथिलांचल के हर एक सीट पर जिस तरह से भाजपा और एनडीए ने अपना परचम लहराया है, यहाँ पे डिहा के गांव में विजेंद्र सिंह मुरारी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के जयकारा का नारा लगा रहे हैं। मोदी 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 मोदी। इतिहास रच दिए आप लोग। एक बार जवाहरलाल नेहरू 65 में ये कीर्तिमान रचे थे, मोदी जी भी कीर्तिमान रच दिए हैं। बिहार की धरती से सीट तो देवे किए भर के, क्या मैसेज दीजिएगा देश के लिए और मोदी जी के लिए? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको यहाँ के बिहार की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता उनके यशस्वी और गुणगान कर रही है। और आने वाले समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण की योजना, किसानों के लिए योजना, महिलाओं के लिए योजना, विद्यार्थियों के लिए योजना को धरातल पर उतारेंगे और इसी और आशा और विश्वास के साथ उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया गया। और दोस्तों देखिए कि लड्डू पर लड्डू यहाँ पे मंगाया गया है। और देखिए लड्डू लीली और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। आप विरोधी लोग बोल रहे थे कि लड्डू जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डरे रह जाएगा, आप तो एकदम लड्डू बांट बांट के खा रहे हैं पूरा। यहाँ पर खगड़िया लोकसभा, समस्तीपुर लोकसभा और नित्यानंद राय जी का उजियारपुर लोकसभा से अप्रत्याशित जीत के लिए यहाँ की जनता बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है। और इस भीड़ के माध्यम से हम लोग जश्न मना रहे हैं। अभी हम लोगों ने आकाशवाणी पटाखे फोड़े हैं, रंग और अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांट रहे हैं और जश्न का आगाज आज से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाया जाएगा और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो अब हमारे गति पकड़ेगी और आने वाले इस पंचवर्षीय में पूरे विश्व में भारत का परचम 1 नंबर में लहराया जाएगा। दोस्तों, अभी भाजपा कार्यालय दिल्ली में भी जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन उस जश्न के पीछे जो असली वजह, असली मेहनत करने वाले कार्यकर्ता बिहार और दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर इस बिहार के सुदूर देहात गांव में हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। और ये लोग मेहनत करके बिहार से 35 से ज्यादा सीट जिता करके भाजपा को दिए हैं। और यही वजह है कि आज गांव में भी जश्न मन रहा है और इनके जिताए गए सीट से दिल्ली में भी जश्न मन रहा है। क्या मैसेज दीजिएगा? बिहार ने तो कमाल कर दिया, जहां दूसरे राज्य में थोड़ा कम ज्यादा हुआ, लेकिन बिहार तो झोली भर के सीट दिया भाजपा को और मोदी जी को। देखिए, अब की बार हमारा नारा था, अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं किए लेकिन 300 पार तो किए हैं। और इसके लिए यहाँ की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार यदि प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित कर रही है तो यही बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि नेहरू जी के बाद तीसरा कार्यकाल इन्हीं यशस्वी प्रधानमंत्री को मिल रहा है। वैसे 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और जिसमें सुपरा साफ हो जाता है, लेकिन हम तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और खास करके समस्तीपुर जिला में संभावी चौधरी पूरे भारतवर्ष की सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। इसके लिए समस्तीपुर के लोकसभा की जनता और समस्तीपुर पर आ रहे हैं, समस्तीपुर पर आ रहे हैं। दोस्तों, सांसद तो पूरे देश से बने और एक से बढ़कर एक सांसद बने हैं। जिस धरती पर अभी हम करा, समस्तीपुर जिला की धरती पर, यहाँ से देश की सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। और कम उम्र की जरूर है, लेकिन दिमाग में, ब्रेन में, काम करने में और जनता से मिलने जुलने में सबसे तेज सांसद समस्तीपुर की जनता ने चुन करके दिया। हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि संभावी चौधरी है तो संभव है। और ये दिखा दिया समस्तीपुर की जनता ने, उनको सबसे कम उम्र का सांसद बनाया। और खास करके चिराग पासवान के 5 के 5 सीट जो उनके प्रत्याशी उतरे थे सभी जीत गए। उनका तो समझिए 100% स्ट्राइक रेट रहा। और अच्छा, मोदी जी ऐसा क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सीटवा कम आ, लेकिन बिहार में पूरा भर भर के दे दिया? ऐसा क्या कमाल कर दिए थे मोदी जी? आप लोग क्या जमीन पे ऐसा जादू किया कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा जादू कम हुआ लेकिन बिहार में बरकरार रह गया? यहाँ बिहार में
विगत 1 महीने पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के माध्यम से मोदी जी के जो कार्यकाल में 5 साल में किया गया उस योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए और सभी कार्यकर्ता ने घर घर जाकर इसकी जानकारी दी। और खास करके आपको पता होगा जो मेरी माटी मेरा देश और ये राम मंदिर के निर्माण से पहले अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें सभी आम जनता को, सभी लाभुकों को इसके बारे में बताया गया। और ये बिहार में प्रत्येक घर में हमारे कार्यकर्ता जाके ये बताए और उसका प्रतिफल है जो यहाँ पर हम लगभग 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पर जीत कर। देखिए भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, एक नारा से समझाते, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और दोस्तों यही नारा गूंज रहा है ये सिंगिया की धरती से लेकर के भारत के कोने कोने में, क्योंकि इतिहास रचा गया है देश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके। और दोस्तों इतिहास रचने में जो सबसे बड़ी भागीदारी हुई वो बिहार के आम जनता की हुई, क्योंकि बिहार से अप्रत्याशित सीट लेकर के और खास करके मिथिलांचल का एक एक सीट, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, झंझारपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, समस्तीपुर हो और उजियारपुर हो, दोस्तों मिथिलांचल का एक एक सीट भाजपा और एनडीए को जिता करके इन कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत से भेजा है। और हर जाति हर वर्ग के लोग आज बिहार से मोदी जी के साथ हैं। और इसी जश्न को मनाने के लिए और उस जीत का जश्न मनाने के लिए जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है, आज कार्यकर्ता जुटे। और इन लोगों को पूर्ण उम्मीद है कि जैसा कार्यकाल 2 बार रहा मोदी जी का वैसा ही तीसरा बार रहेगा। कहीं से कोई कमी नहीं होगा कि कुछ सीटवा कम गया तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे। नहीं, मोदी जी कमजोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है और एनडीए गठबंधन जन जन की पार्टी है। ये राष्ट्रभक्त, राम भक्त, देशभक्त वाली पार्टी है। यहाँ पे जनता जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया जाता है और इसे त्वरित दूर किया जाता है। यहाँ महिला 5 साल विरोधी लोग बोल रहा है कि मोदी जी थोड़ा कमजोर हो गए हैं, सीट थोड़ा कम गया है। मोदी जी कमजोर इसलिए नहीं होने वाले कि संपूर्ण हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है। जनता जिस नेता के साथ होता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है। और जहां भी खुश है पूरा जी, पूरा बहुत खुश है, खुशी में कोई कमी नहीं हुआ, सीट कमा उससे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जहाँ पे सीट कमा है वहाँ पे मेहनत किया जाएगा, वहाँ जनता को संतुष्ट किया जाएगा, वहाँ काम किया जाएगा, जो आने वाले समय में जो है सो हम लोग और बहुमत में जाए। दोस्तों पूरी खुशी है। और खुशी इतना है कि अबीर भी है, पटाखा भी है, मिठाई भी है और ये जश्न का शुरुआत है, क्योंकि कैंडिडेट लोग जीतने के बाद सब थके उके हुए हैं। जब कैंडिडेट आएंगे और डीहा गांव में लगभग कैंडिडेट मिथिलांचल के आएंगे तो जश्न और मनेगा, दिवाली भी मनेगा, होली भी मनेगा, पटाखा भी फूटेगा और सारा यहाँ पे त्योहार भी मनेगा। अंतिम सवाल हम कहते हैं कि एक नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, बिहार में तो हो गया ये नारा सफल। जी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी 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 मोदी।